हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? आज के इस मंगलवार के टाइमलेस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा की। आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लें और अपने पाइल को चूज़ करें। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास हो सकता है वाइट कलर में सब कुछ हो सकता है, या वाइट ड्रेस हो सकती है, या आपने पहना होगा, या फिर येलो कलर बहुत कुछ होगा आपके आसपास, या येलो आपका फेवरेट कलर हो सकता है। आपने कुछ ख़रीदा होगा इस रीडिंग के पहले, या आप ख़रीदने वाले होंगे। आई कैन सी परफ्यूम, या तो आपने परफ्यूम लगाया होगा, या आप अपने साथ कैरी करते हो, या आपके आसपास हो सकती है परफ्यूम की बॉटल, या पैक्ड परफ्यूम आपके आसपास हो सकती है। ओके, आई कैन सी ट्रैवलिंग, आई कैन सी लगेज बैग, आई कैन सी many clothes around you. If it is there, do let me know in the comment box, and take what resonates and leave the rest. Just enjoy the reading. Okay, pile number 1. Energies आपकी बहुत ज़्यादा imbalance लग रही है इस वक्त, या हो सकती है आपको थोड़ा इमोशनल बैलेंस लाना पड़ सकता है, या आप ऑलरेडी उस फेस में हो सकते हो। I can see sleepless nights. ओके, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। रात को जब आप सोने जाते हो तब बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास्ट में हुई है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपके साथ हो रहा है। और आपका क्या किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या मनमुटाव हुआ है रिसेंटली, जब कभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो? अगर है तो ये ना बहुत सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही है। ओके, ये बहुत सारी बैटल, आई कैन सी फाइट, कॉन्फ्लिक्ट है, घर पे है, घर वालों के साथ है, या आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ है, ये दोस्त के बीच में भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, या आपका खुद का माइंड किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, बट आई कैन सी कि एक बैटल है एक लड़ाई है जो आप अपने अंदर लड़ रहे हो। Okay, it can be related to your relationship, it can be related to your wealth, it can be related to your investment or your health. Also आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इंसान का जब दिल टूटता है, या इंसान उनके मन मुताबिक कभी अगर कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो गवाता है वो अपनी हेल्थ गवाता है। मेंटल हेल्थ तो जाती है, लेकिन साथ में अपना ध्यान रखना भूल जाता है। तो कुछ चीज़ें जो आप फॉलो कर रहे थे, आपने अनफॉलो कर दिया होगा, तो आपको फिर से डिसिप्लिन में आने को कहा जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ एक चीज़ गलत हुई है जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, तो आपने बाकी की चीज़ें जो सही हो रही थी ना, उसको करना छोड़ दिया है। और ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। एटलीस्ट जो हमारे बस में है, जो हमारे हाथ में है, उसे हमें कंसिस्टेंट रखना चाहिए। ठीक है, आपको ना आपके अंदर कुछ डर है किसी प्रकार का, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी चाहिए। यू आर आस्किंग फॉर द क्लैरिटी। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, पाइल नंबर 1, बट योर एनर्जी इज़ लिटरली लो राइट नाउ। ओके, बहुत ही इमोशनल इम्बैलेंस है, अपने अंदर की एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई चल रही है, जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी चाहिए। बट व्हाट आई कैन सी इज़ ये टेम्पररी है। ठीक है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। एक दिन हमें अगर नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी के दिन भी हमारे ऐसे ही जाएंगे। आपको बहुत जल्द जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं ना, आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें बहुत खुलासा होगा। ये किसी इंसान को लेके हो सकता है, ये किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ये आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट के क्लैरिटी को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप ये भगवान से मांग रहे हो। आप मांग रहे हो कि अब क्या, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं,
कैसे लेट गो करूं, मुझे अब ये फेज़ को नहीं जीना है, मुझे कुछ अच्छा करना है या मुझे कुछ अच्छा चाहिए। तो ये जो मांग है आपकी, ये जो पुकार है, आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे, आई डोंट नो कब सुनने वाले हो आप, ठीक है, जब कभी आपके फीड में आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन उस पुकार को आपकी सुनी जाएगी। तो आपको थोड़ा सा लेट को करना पड़ेगा जो आपके बस में नहीं है, जो हमारे बस में है। हमारे इमोशंस हमारे बस में है, हम पूरे के पूरे हमारे बस में है, क्योंकि हम उस ताकत के साथ काम करते हैं जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, स्वयं हनुमान दादा या फिर आपके कोई भी डेटी। ये हमेशा याद रखिएगा, एक अननोन शक्ति आपकी हमेशा सुरक्षा करती है, हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन हम अपने जज्बातों की वजह से उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए एक साइन है, आपके लिए एक कहते हैं ना कि ज़ुबान बन के आपके सामने आ रही है कि आपको देखा जा रहा है, आपके साथ जो हुआ है वो भी देखा जा रहा है। ये टेम्प्रेरी फेस है, आपको इसकी क्लैरिटी भी बहुत जल्द मिलेगी। और मैं जैसे जैसे इस रीडिंग को करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे लगता है ये दिल का मामला है किसी के, और सेपरेशन हो सकते हैं या होने वाले होंगे, या फिर उस ढाल पे होंगे आप जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि शायद ये पूरी तरह से रिलेशनशिप टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर नाउ देयर इज़ नो चांस ऑफ कमिंग बैक, समथिंग लाइक दैट पाइल नंबर 1। किसी प्रकार का you're फीलिंग सो डाउन, किसी प्रकार का गिल्ट है कि आपने अपना बेस्ट वर्जन उस इंसान को दिखाया जो कभी डिज़र्व ही नहीं करता था। अब जो मैं ये बोलने जा रही हूँ बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, जिसके लिए है उस तक आई एम श्योर ज़रूर हनुमान दादा पहुँचा देंगे। तो ये जो फेज़ है आपका इस वक्त का, ये सेंस हो रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ इनर टॉक्स, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपने क्या कर दिया। मेरी रीडिंग कभी ज़्यादातर रिलेशनशिप को, लव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होती है, लेकिन ये शायद उस इंसान के लिए है जिसका दिल बहुत टूटा है और बहुत इम्बैलेंस चल रहा है, रिश्ता है। ये सिंगल जो लोग हैं या जो कपल थे उनके बीच की बात हो सकती है, या मैरिड जो कपल हैं उनकी बीच की ये बात हो सकती है कि आपको ये अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपना जो कीमती वक्त था, या जो मेरा आगे चलने का जो वक्त था, जो आगे कुछ कर दिखाने का वक्त था, वो भी मैंने इस इंसान को दिया और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। बदले में मुझे इट्स लाइक आई जस्ट वेस्टेड माई होल ईयर्स एंड टाइम आफ्टर दिस मैन और वुमन। अब ये जेंडर कोई भी हो सकता है। तो बहुत गिल्ट है, किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार का आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ को लेके, कुछ ऐसी इस रीडिंग में फीलिंग आ रही है। और यही लाइन मुझे बार बार सुनाई दे रही है कि आपने आपका बेस्ट वर्जन, या आप जो बेस्ट थे, जो आपको जिसको प्यार करना था, वो गलत इंसान को दिखा दिया। वो शायद डिज़र्व नहीं करता था या करती थी। वैसी रीडिंग है, एंड आई हैव नेवर एवर डन रीडिंग लाइक दिस मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक। पर पता नहीं, आप जो कोई भी हैं, आपको दादा कह रहे हैं कि अब जो है यहाँ से थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जब हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है और वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। जब सब कुछ गलत जा रहा है तो समझ जाइएगा कि बहुत अच्छा होने वाला है हमारे लाइफ में, इसलिए सब कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आप उस जगह पे हैं, अगर रिलेशनशिप में नहीं है, या काम में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या दोस्ती में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ से बहुत कुछ रिवील होने वाला है आपको। ओके आपके ये जो इंटरनल ट्रॉमा है, ये जो इंटेंस एनर्जी है, ये जो सडन चेंज का आप शिफ्ट देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है, आपको घुटन हो रही है बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि अब क्या करना है। अगर आप इस बंदिश में थे, या आप इस रास्ते में थे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है मैं ये डिज़र्व नहीं करता था या करती थी, फिर भी मेरे साथ हुआ,
तो यकीन मान के चलिए कि वो चीज़ जो है, वो जो साइकिल है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो है अब आपको मिलने वाली है। अब यहाँ से यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू मूव ऑन। सो किसी चीज़ का या किसी इंसान से आपका ब्रेकअप हो सकता है, ये ब्रेकअप हो सकता है आपके खुद के पैटर्न से, ठीक है, या जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हो और आपको लगता है दैट समवेयर यू आर डूइंग रॉन्ग एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन यू। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको हैवी लग सकता है, आपको रेस्टलेसनेस दे सकता है, क्योंकि आपको साइन और सिग्नल्स तो काफ़ी दिन या महीने से दिए जा रहे थे, लेकिन आप तब भी इस बात को अगर नहीं मान रहे थे। अब ये जनरल मैं कह रही हूँ, इन जनरल कह रही हूँ, ये वर्क हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, एनीथिंग, योर पर्सनल लाइफ हो सकती है, ठीक है। इन जनरल आपको बहुत दिन से साइन और सिग्नल दिया जा रहा था, आप नहीं समझ रहे थे, आपको पता है कि ये मेरे लिए है, आपको पता है कि मुझे ये मिल रहा है और मुझे ही साइन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने अपने ऊपर काम नहीं किया या आपने उस साइन को इग्नोर किया। इसीलिए आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो बहुत फोर्सफुली होता है, और वो फोर्स भी आपके अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ से जो होगा वो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि एक नया स्टार्ट होगा, एक नया रेवोल्यूशन होगा, एक फ्रेशनेस होगी। और अगर भगवान ने आपको इस फेस में डाला है तो शक्ति भी वही आपको देंगे, क्योंकि वही अपना असली बच्चा चुनता है, कि जिसका जब टाइम आता है चेंज होने के लिए तो वो चुनता है, बहुत अच्छे से चुनता है, क्योंकि उस वक्त उसमें बहुत ताकत होती है। तो आपके इस पीरियड में आप बहुत ताकतवर हैं, और अपने डिफ़िकल्टी को आप अवसर मानिएगा। उस डिफ़िकल्टी को आप ऐसे मत सोचिएगा कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, आसमान टूट पड़ा मेरे साथ, नहीं। इसे एक अवसर समझिए कि ये आपको भगवान ने दिया है आपकी काबिलियत देखने के लिए, आपकी ताकत देखने के लिए, कि आप बहुत क्षमता रखते हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, और आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो आपके लाइफ में। पाइल नंबर 1, आप अपने चक्रा को क्लेंजिंग करिए। यूट्यूब पे काफ़ी लिंक्स और चैनल्स हैं जहाँ पे 20 मिनट्स या 27-30 मिनट्स का ना एक हीलिंग चक्रा आता है, जहाँ पे आपको बैठना पड़ता है। आप हल्का सा एक कैंडल लगा के बैठिए, अगरबत्ती लगा के बैठिए, और उसे गाइडेड मेडिटेशन को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। एटलीस्ट 10-11 दिन कंटिन्यू इसे अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाइल नंबर 1, अगर आपकी इच्छा से कुछ विपरीत आपके साथ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, तो वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उनकी इच्छा का मान रखते हुए सरेंडर कर दीजिए और लेट को कीजिए। आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी सीइंग योर बेस्टेस्ट वर्जन एवर। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, क्या आपके साथ कनेक्ट हुई, और अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? सबसे पहले अगर आप पाइल 1 और 2 में कंफ्यूज थे तो आप पाइल 1 को भी सुन सकते हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुनेंगे, आपके आसपास ब्लैक में बहुत कुछ हो सकता है। बेज कलर है, न्यूड है, और शाइनी समथिंग मटेरियल है। कुछ तो शाइनी है, कुछ तो ग्लिटर आपके आसपास हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, एनी मटेरियल, एनी बॉक्स और समथिंग जो लाइक दैट। पिंकिश जो है शेड हो सकता है, बेबी पिंक आपके आसपास हो सकता है। एंड इफ इट इज़ देयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, जस्ट एंजॉय द रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इनसाइड यू। ओके, किसी चीज़ का डर है आपको, जहाँ पे यू कैन फील दैट यू हैव लॉस्ट योर डायरेक्शन, जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपकी कम हो गई है किसी चीज़ को लेके। शायद आप कहीं पे कुछ अप्लाई कर रहे थे, या कुछ चीज़ों की आप क्लैरिटी चाह रहे थे, या आप कंसिस्टेंट उस चीज़ को आप प्रे कर रहे थे, और बहुत करने के बाद, बहुत अपने आप को पॉजिटिव फील कराने के बावजूद भी आपके फेवर में वो चीज़ें नहीं हुई, और अब आप थक चुके हो। थकी हुई सी एनर्जी है, जहाँ पे यू नॉट फील लाइक doing something or anything in your life. It's like कि
भाड़ में गया सब कुछ, वैसा वाला फीलिंग है आपके यहाँ पे। पाइल नंबर 2, जहाँ पे यू डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, बट सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा डर है, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी एंजाइटी भी है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके साथ किसी ने रूड बिहेव किया होगा या आपने किसी के साथ रूड बिहेव किया होगा रिसेंटली, जिसका गिल्ट आपको हो सकता है, जिसका पछतावा आपको हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे अपनी ज़ुबान पे अब कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे अपने विचार पे अब कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ का बहुत ही रियलाइजेशन है। अब ये रियलाइजेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। अगर जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, तो जब हम अपनी बुराई पे काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हमारे जो पैटर्न्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उस पे आप काम करना शुरू कर रहे हो, आपको उस चीज़ का कुछ रियलाइजेशन है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कमी है आपकी, इस पे आपको काम करना है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपका काम रुका हुआ है। तो जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, या तो आपके साथ वो फेज़ स्टार्ट हो सकता है, या ऑलरेडी आपके अंदर वो बीज उग गया होगा। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, ये भी प्रभु की लीला है, ठीक है। जब तक हम गलती करेंगे नहीं तो हमें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और सब सिर्फ सही होते जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कैसे होगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, किसने उस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया और किसने हमें छोड़ दिया, किसने हमें एंड तक सही राह दिखाने की कोशिश की जब मैं हताश था या थी, जब मैं हार मान रहा था या मान रही थी, फिर भी वो इंसान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो ये एक्सपीरियंस होना और लाना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या कर रहे हो, या करने वाले हो। जर्नल रीडिंग है, ओके। तो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले डू नॉट कंट्रोल एनीथिंग, जो हो रहा है होने दो, सरेंडर के साथ, यू डू यू, ओके। प्रैक्टिस सैनिटी, प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी, प्रैक्टिस जो आपके पास है आपके हुनर को, चाहे आपको अभी तक काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चाहे आपका काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, आपको आपकी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट करना ही पड़ेगा, ओके। इम्बैलेंस है ज़िंदगी, आपको पता है, आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए जितना आपके हक में है, जितना आपके बस में है, ओके। अगर डिसऑर्गेनाइज है तो आपके बस में है, ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। टेक बेबी स्टेप्स, डू नॉट जंप ऑन इट, कि इतना बड़ा आप एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करके अपने लाइफ में, और आपको लगेगा कि यार मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। टेक बेबी स्टेप्स, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन। न्यू पर्सपेक्टिव आ रहा है, ठीक है। सेल्फ सरेंडर करने की कोशिश आप करना शुरू कर दिए हो या करने वाले हो, और अगर नहीं किए हैं तो कर लो, ओके। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाली है आपके लाइफ में। आपके जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं जो आपने किए हैं आपकी ज़िंदगी में, अपने को लेके या अपने आप को लेके या अपनों को लेके, किसी भी रीज़न से अगर आपने कुछ भी सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस एक हायर कॉज के लिए किया गया था, वो हायर कॉज का आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, ओके। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है ज़िंदगी में, ये पूरी ज़िंदगी ही कर्मों का खेल है। तो आपके जो ये अच्छे कर्म हैं, जो आपने इंसानियत के नाते जो आपने किए थे, वो आपको अब उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रिजिड माइंड है, जो फिक्स्ड माइंड है, उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दें, थोड़ा सा सामने वाले की पर्सपेक्टिव को देखें, थोड़ा सा सामने वाले के विज़न से देखें, सिर्फ अपने विज़न से ही सारी दुनिया ना देखें, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जितना आपको समझ में आता है उतना आप अप्लाई करने की कोशिश करें। दूसरा, डू नॉट फियर ऑफ चेंज, ठीक है। हर चीज़ में अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है।
फ़ोन भी अपग्रेड होता है ना, एवरी मंथ आपको मैसेज आ जाता है कि इंस्टॉलेशन करनी बहुत ज़रूरी है, नया अपडेट आया है। वैसे ही छोटा अपने लाइफ में अपडेट रखें, इन्फॉर्मेशन रखें, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते जाएं। ओके एक स्पेसिफिक मैसेज है, शायद ये सबके लिए, सबको सूट भी नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए उन तक पहुंच जाएगा। ओके आपको ऐसा लग रहा है दैट यू फीलिंग वेरी पावरलेस, यू फीलिंग वेरी अनप्रोडक्टिव, थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो आप, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि जो आप करते आ रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत आपकी ज़िंदगी में इस बार हो रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप उन इंसानों में से हैं, मुझे पता नहीं आप कौन है और जिस तक है, शायद इतने लोगों में से अगर दादा चाहते हैं कि उसी इंसान तक ये मैसेज पहुँचे तो पहुँच जाएगा। अगर आप हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। सपोज़ टू बी, अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं आपके जॉब के लिए, बहुत दिन से आप अप्लाई कर रहे हैं और घर पे हैं, किसी भी चीज़ को लेके अप्लाई कर रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है दैट you know you're good for nothing, you are being very unproductive to the family. It's not like that. आपको इस रीडिंग से बताया जा रहा है पाइल नंबर 2, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप घर पे भी रह के बहुत कुछ कर रहे हो। जब तक आप अपने अंदर की इस फीलिंग को पॉजिटिव में नहीं बदलेंगे, ये आपकी चिंता आपको ही खाई जाएगी। सो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अनप्रोडक्टिव। ओके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके बेहतर के लिए किया जा रहा है। आप कुछ मांग रहे हो और अगर आपको नहीं मिल रहा है अभी तक, इट डजंट मीन दैट यू आर पावरलेस। और अक्सर इंसान को ये सिखाया जाता है जब आप सब कुछ अपने बस में कर पाओ देन ओनली यू आर वेरी पावरफुल। लेकिन इंसान ये भूल जाता है, इंसान सबसे बड़ा पावरफुल तब होता है जब उसके साथ उसका भगवान होता है। आपके भगवान तो आपके हृदय में वास करते हैं, आपके घर पे हैं, और जिसके घर पे भगवान रहते हैं तो उनका ध्यान तो वो स्वयं रखते हैं। तो यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपकी पूजा ही प्रोडक्टिव है। वो चाहते हैं इस वक्त आप ज़्यादा भक्ति करो, क्योंकि आगे चल के आप बिज़ी हो जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करवा रहे हैं आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करवा रहे हैं आपसे कि ये समय आपके लिए भगवान ने खुद चुना है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फिर आप बिज़ी हो जाएंगे। इसे इनकी एक राह, एक लीला और एक आशीर्वाद, एक प्रसाद समझ के स्वीकार करें इस वक्त को। यकीन मानिए कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। ये एक्सपीरियंसेस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एक्सपीरियंस में से अगर आप जो मीठा उठा के उसे शुक्रान करेंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कुछ गैदरिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। जब कभी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, किसी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं या पार्टी में जा सकते हैं। फ्रेंडशिप सर्कल आपकी बढ़ सकती है, या फ्रेंड्स के साथ आप मिल सकते हैं, या ग्रुप में कहीं जाने का प्लान बन सकता है आपका। सो बेसिकली आई कैन सी द ग्रुप, द पीपल ऑफ ग्रुप, जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अब ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, आप किसी के। और एक और इससे मुझे याद आया, ये मुझे बाबा कहते हैं, ठीक है। जब कभी आप कोई भी चीज़ मांग रहे हो, ओके, और वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन सामने वाले के साथ वो हो रहा है, वो आपको अपने पार्टी में जब बुलाता है, या फिर जब अपने खुशियों में शामिल होने का न्योता आपको दिया जाता है किसी और की तरफ से, वो एक साइन होता है कि आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छा होने वाला है। तो टेक इट एज अ साइन। अगर कहीं पे पार्टी इनविटेशन मिलती है या कहीं पे सेलिब्रेशन होता है, तो जब जब ऐसा हो तब तब अपने लिए एक साइन समझिएगा भगवान की तरफ से कि आप भी बहुत जल्द इसी तरह से किसी न किसी जीत को सेलिब्रेट ज़रूर करोगे अपने लाइफ में। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास ग्रे शेड में कुछ हो सकता है, वाइट में कुछ हो सकता है, और मुझे ना कुछ पत्ते की जो डिज़ाइन होती है, लीफ की जो डिज़ाइन होती है, फूल वगैरह,
फूल पत्ते समथिंग लाइक दैट, कुछ डिज़ाइन में आपके आसपास हो सकता है, या सच में आपके पास कुछ ऐसे पत्ते, एक्सेप्शनल पत्ते का कोई ड्रेस हो सकता है, या बेडशीट हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, आपके कपड़े में कुछ ऐसा डिज़ाइन होगा. तो बेसिकली आई कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ, फ्लावर and the grey shade, the green shade, the pinkish beige color का shade आपके आसपास हो सकता है. If it is there, do let me know in the comment box and take what resonates and leave the rest. Just enjoy the reading. Okay, pile number 3. आप बहुत ही रमता जोगी है, आपको अपने हिसाब से काम करना बहुत अच्छा लगता होगा, और आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आपको बंदिशें पसंद नहीं है. अगर आपको कोई टाइम लाइन दे के काम करवाए तो वो आपसे कभी नहीं होगा. आप अपने मर्ज़ी से अगर आपको काम करने का कहा जाए तो आप वो करके दे सकते हैं, लेकिन बंदिश में आके आप नहीं करके दे सकते. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन योर थॉट्स. आपके जो थॉट्स है वो भी बहुत एक्सेप्शनल होंगे, मैच नहीं करते होंगे आप जो कोई भी एज ग्रुप के हैं. आपके सेम एज ग्रुप में वो थॉट्स मैच नहीं करते होंगे, आप कुछ एक्सेप्शनल वे में सोचते होंगे. ये बहुत ही इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट और अपने बाउंड्रीज़ को कैसे क्लियर रखना है, ये वाले लोग हो सकते हैं इस पाइल नंबर 3 में. अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग में आपको सबसे पहली चीज़ जो बताई जा रही है, दैट इज़ गेट सम एक्सरसाइज. ओके, मतलब अगर आपकी सोच ये है कि अगर मेरा ये काम बन जाएगा या फिर ये मेरा चीज़ क्लियर हो जाएगा फिर जाके मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगी या दूंगा, तो बॉस यू आर गोइंग रॉन्ग. स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट ASAP, डू इट. क्योंकि जिस काम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो काम में आपको सफलता मिली और वो सफलता में आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या करोगे. तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ. पहले इन्वेस्ट इन योर हेल्थ और फिर आपके काम खुद ब खुद होते जाएंगे. कुछ ऐसी आइडिया आपके पास है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके पास है जहाँ पे आपके लाइफ में या आपके घर पे या आपके अपनों पे या आपके खुद के ऊपर कोई कर्ज़ा है, कोई डेट है, तो आप डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं. ऐसी एक्सेप्शनल आइडिया है आपके पास, ऐसी क्रिएटिविटी है आपके पास. इमेजिनेशन जो आपकी है इस वक्त, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. लाइक आई कैन सेंस इट दैट यू कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल विथ योर टॉक, विथ योर इमेजिनेशन, और द वे यू गिव द आइडिया. आप बहुत सारे लोगों को अच्छे आइडिया देते होंगे, आप बहुत सारे लोगों की मदद करते होंगे, और आपकी बात करने की वजह से या आपकी कला की वजह से आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा. आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है. आप बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. ओके, अब आपके अंदर एक छोटी सी कमी है. या तो आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. बीच का जो बैलेंस है, बैलेंस बेबी. ओके, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में. जैसे ही आपने इन 2 चीज़ों को बैलेंस कर दिया, आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी खूबियाँ खुद ब खुद अलाइनमेंट में आती जाएंगी. कनेक्ट विथ नेचर. ओके, आप जितना नेचर में बैठ के या फिर ज़मीन पे बैठ के या घास पे बैठ के या अपने फ्लोर पे बैठ के आप जितना काम करोगे उतना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है. मॉर्निंग वॉक आपको करने के लिए कहा जा रहा है. अगर आपके आसपास कोई झाड़ है, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसे हक कीजिए, उसकी एनर्जी को थोड़ा सा एब्जॉर्व कीजिए. क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं, आप जो कोई भी हैं, आप क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते होंगे. तो उसको जो माइंडफुलनेस चाहिए वो नेचर से मिलता है. अगर आप नेचर से ही दूर रह के पूरा दिन घर पे आइसोलेट बैठोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी. आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है. आपके पास बहुत क्षमता है. आप है ना, एक साथ बहुत सारे क्राउड को जमा करके अपनी स्पीच दे सकते हो, ऐसी वाणी भी हो सकती है आपकी. लेकिन कहीं ना कहीं आप वर्कआउट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कुछ मैनेज नहीं कर रहे आप अपने लाइफ में. टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
Okay, take a responsibility because you are going to turn into a new leaf. और मुझे स्टार्टिंग में आपके आसपास लीफ दिखा और मुझे अभी भी मैं लीफ वर्ड को कह रही हूँ, मतलब आप के अंदर वो काबिलियत है जहाँ पे आप यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू अ न्यू थिंग. कोई पुरानी चीज़ भी होगी ना, आप उससे क्रिएटिविटी से उस पर आइडिया लगा के आप इतना अच्छा इम्प्लीमेंट करके बाहर ला सकते हो. आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ इतनी नई बन के आ सकती है बाहर. लोग घिसी पिटी टेप बजा रहे होंगे लेकिन आप उसी टेप को कुछ लेके कुछ नया ऐड करके उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. इतनी काबिलियत है आप में. लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए उसे आप फॉलो नहीं कर रहे. ओके, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल इंसान आपको अपनी तरफ होना पड़ेगा. जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, एटलीस्ट 21 डेज़ की ले लीजिए, जैसे ही आप इसे कंसिस्टेंट रखेंगे आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को जहाँ पे बेस पे देख रहे हो ना, लेकिन आपकी जगह कहीं ऊपर है, बहुत जगह ऊपर है. एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान की जगह पे है, एक बहुत जहाँ आपको लगता है कि आप 10,000 कमा रहे हो लेकिन आपको भगवान बोल रहा है कि नहीं भाई मैं 1 लाख देने वाला हूँ. मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको. तो आप जो भी कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिल सकता है आपके आइडियाज़ की वजह से, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं है मेरी जान. कंसिस्टेंसी इज़ द की. आपको कंसिस्टेंट होने के लिए कहा जा रहा है. आप ये मत सोचिए कि आज नहीं 10 दिन बाद यहाँ से मैं आती हूँ फिर करूँगी, 2 घंटे मैं यहाँ पे जाती हूँ फिर आके करूँगी. नहीं, दिन में एक बार आपको अपने आइडिया के ऊपर काम करना ही होगा. दिन में कभी भी आधा घंटा एक बार आपको अपने आप से बात करनी होगी. आपको रीराइट करना पड़ेगा जो आपके दिमाग में आइडिया है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे, उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे. आप सोने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन बाहर हीरा है, डायमंड. इट्स अ डायमंड, प्राइसलेस डायमंड. आप वो हैं, लेकिन आप अपनी पहचान, अपनी क्षमता को बाहर ला ही नहीं रहे. आप आइसोलेटेड हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या हो. पॉइंट नंबर 3, ऑल्सो आप जिस किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपको थोड़ा सा राइवलरी महसूस होगा ऑपोजिशन टीम से. थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उतना कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके लोग. थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है. कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपके वर्क प्लेस पे या वर्क को रिलेटेड हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे आपको आपका दिमाग ठंडा करना है. आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये टेस्टिंग पीरियड है आपका. तो बी हम्बल, बी काइंड ऑन योर वर्क प्लेस. ओके, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो रिकवरी होते हुए दिख रही है. शायद आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल सकता है या आप इस रीडिंग के बाद एक डॉक्टर के साथ मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट हो सकती है आपकी, जहाँ पे वो आपको रास्ता दिखाएंगे. और एक प्रॉपर टेक्निकली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है वैसी वाली ट्रीटमेंट आपकी स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पे आप बहुत ही हील्ड महसूस करोगे. रिकवरी आपकी बहुत फास्ट रिकवरी होने लगेगी. पाइल नंबर 3, नाउ आई कैन सी मोर ऑफ़ योर वर्क. काम में आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है. आपके डोर्स ओपन हो सकते हैं, आपके पाथ ओपन हो सकते हैं. आपके काम में एक शिफ्ट आ सकती है, पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है, जहाँ पे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था आपके काम को लेके वो जा सकता है और एक नया डायरेक्शन आपको मिल सकती है या आपको दिखाई जाएगी. बस नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखिएगा. आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है. आपके पास पूरा का पूरा भगवान ने आपके फेवरेट खाने के साथ प्लेटर सजा के आपके टेबल पे रख दिया है या आपके गोद में आपको ला के रख दिया है. बस आपको चुन के अच्छे से खाना है, ये आपका काम है. ये वो भगवान नहीं करेंगे आपके लिए. ठीक है, तो आप वैसे ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आप बहुत ही लकी हैं और मिलेगा. आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा बहुत आपको भी आपके लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. टाइम पे खाना है,
टाइम पे सोना है, आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रूटीन में आना है, जंक को ना बोलना है, सात्विक खाने को हाँ बोलना है, बस इतना सा सेक्रीफाइस है, ठीक है। बहुत इजी सेक्रीफाइस दिया है आपको बच्चे, तो थोड़ा सा फॉलो करना सीख जाओ और फिर देखो आपके लिए क्या क्या दिया है। ऑल्सो अगर जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ यहाँ पे सुन रही हैं जिनको पीरियड्स का कोई इशू है या PCOD इशू है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हम जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक रास्ता बताया जाएगा, एक राह दिखाई जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो उसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब जब आपको वो रूट दिखाया जाए, जब रास्ता दिखाया जाए, तो चलना आपका काम है, ठीक है। अगर आप थक जाते हो तो रेस्ट करो, उसे क्विट मत करो। और आपकी जो सच्चाई और अच्छाई है ना, आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं, वैसे पैसे आ सकते हैं आपके पास आपके काम से। लेकिन अगेन, इसे पाने के लिए वो जो छोटी छोटी सेक्रीफाइस जो मैंने आपको कही है, प्यार से वाली, जो बड़ा काम नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसे आप फॉलो करें, ठीक है। आपको भक्ति, आपका डिवोशन, आपका काम और आपकी पर्सनल लाइफ आपको बैलेंस रखनी है। ये 3 चीज़ में बैलेंस रखें, और बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ द सन, द ट्रूथ एंड द कर्मा, ये जो 3 चीज़ें हैं विल ऑलवेज कम आउट। अगर आप इसमें से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी की सच्चाई का, किसी के कर्म का, किसी ने आपके साथ बुरा किया, इनजस्टिस किया, या फिर जो आपसे इंसान झूठ बोल रहा है वो उसका सच सामने आ सकता है, या किसी ने आपके साथ जो बुरा किया पास्ट में, उसका जस्टिस जो है वो आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपने कभी बुरा नहीं किया, आपने छोड़ दिया चीज़ों को वहीं पे। सो वो जो कर्म है उसे आपको देखने को मिल सकता है इफ़ यू आर लकी इनफ। और जिन जिन लोगों को लगता था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ बोलती है या बोलता है, या कुछ नहीं हो पाएगा, इससे करारा जवाब मिलने वाला है उनको, ठीक है। आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको कही हैं उस पे आप कंसिस्टेंट रहिएगा, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। उनको जवाब तो ज़रूर मिलेगा, और जितना आप इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपको भी देखने मिलेगा कि भाई लग रहा है ज़ोर से, बिना आवाज़ किए और बिना हाथ लगाए, ठीक है, तो लगेगा तो ज़रूर। और एक हैप्पी फैमिली की गैदरिंग हो सकती है, साथ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आप अगर कोई एक ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे तो उसका पीसफुल सल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है। फैमिली की रीयूनियंस हैं, सेलिब्रेशन है, कहीं फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है, या फिर अगर आप कहीं घर से दूर हो तो फैमिली से आप मिल सकते हो, या फैमिली आपसे मिलने आ सकती है। तो समथिंग रिलेटेड टू फैमिली जो है वो होने वाला है, और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ फैमिली गैदरिंग है, फैमिली रीयूनियन है, फैमिली सेलिब्रेशन है, तो आप फैमिली के साथ टाइम बिताने वाले हो, ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। अगर आप के साथ मैं कनेक्ट कर पाई तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम, टेक केयर।